हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट का पसंद किया हुआ लहंगा रिया आरोही को आकर देती है। आरोही खुद से कहती है, ये लहंगा अर्जुन लाया था, पर अर्जुन तो मेरे साथ नहीं था। इसका मतलब ये लहंगा विराट ने मेरे लिए खरीद लिया था। ये विराट भी ना बड़ा अजीब बंदा है। आरोही सोच में पड़ी थी, विराट ये सब कुछ क्यों कर रहा है। फिर भी आरोही ने बिना कुछ ज़्यादा सोचते हुए तैयार होने लगती है। दूसरे कमरे में आरोही के माँ पापा और विराट के माँ पापा थे। तभी विराट के पापा कहते हैं, अर्जुन ऐसा निकलेगा ये हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो किसी और लड़की के साथ नहीं, हम अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करने दे सकते। आरोही के पापा कहते हैं, उस अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे अकेले छोड़ने की, वो भी शादी के दिन। तभी मानव कहता है, अंकल बस इतनी सी ही बात नहीं है, अर्जुन आपसे आपकी कंपनी हथियाना चाहता था, इसलिए उसने कल रात आरोही को अपने पास बुलवाया था और उसे ड्रग्स भी दिया था। शुक्र है वहाँ पर विराट सही समय पर गया और आरोही को बचाने के लिए सफल भी हो गया। तभी उस कमरे में अर्जुन के मम्मी पापा आते हैं तो आरोही के पापा उनसे कहते हैं, देख भाई, मैं तुम पर भरोसा करता था, इसलिए तो अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे घर की शान बनाना चाहता था, पर क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है, इसलिए मैं ये शादी तोड़ देता हूँ। अर्जुन के पापा भी अर्जुन की इस हरकत से शर्मसार हो गए और अपने दोस्त की बात मानकर शादी भी कैंसिल कर दी। पर सारे मेहमान आ चुके थे और आरोही भी तैयार थी शादी के लिए। तभी आरोही की माँ आरोही के पापा से कहती है, अगर आरोही को पता चला कि उसकी शादी नहीं होने वाली, शादी के दिन ही उसका दूल्हा उसे छोड़कर चला गया है, तो आरोही कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगी और पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहेगी। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, वो आपकी इज्जत के लिए एक बार शादी के लिए मान गई, पर आगे ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी आरोही के कुंडली का दोष मिटाने के लिए उसकी शादी आज ही होनी चाहिए। तभी आरोही के पापा की नज़र विराट पर पड़ती है और वो अपने जिगरी दोस्त के पास जाकर कहते हैं, देख, मैं मेरी बेटी तेरे घर देना चाहता हूँ, क्या तुम। तभी विराट के पापा कहते हैं, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या, आरोही की शादी आज ही होगी और वो भी विराट के साथ। तभी आरोही के पापा विराट से कहते हैं, क्या तुम आरोही से शादी करना चाहते हो। मैं कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं चाहता। विराट बेटा, अगर तुम आरोही से शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करना, पर मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी विराट कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, मैं आरोही से शादी के लिए तैयार हूँ। मैं बस उसे एक बार बात करना चाहता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसकी शादी अर्जुन से नहीं बल्कि मुझसे होने वाली है। विराट की बात से सब लोग हामी भरते हैं और विराट आरोही के कमरे की तरफ निकलता है। रिया ने पहले ही मेकअप आर्टिस्ट को और बाकी की सारी लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब बस कमरे में आरोही और विराट थे। आरोही विराट को देखकर कहती है, ओह बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी विराट आरोही के पास आता है और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर कहता है, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। विराट आरोही के कान के नीचे काला टीका लगा देता है। आरोही कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विराट। विराट तभी आरोही के पास आकर कहता है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम मुझसे शादी करोगी। तुम्हारा पहले वाला दूल्हा शादी के पहले ही भाग गया है। दोनों खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं तुमसे शादी करूँगा। आरोही कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरे तुमसे क्या, मुझे उस कमीने अर्जुन से भी शादी नहीं करनी। अरे यार, ये मेरी जिंदगी है या कोई कहानी जो ऐसे मोड़ आ रहे हैं। तभी विराट आरोही को बिस्तर पर धकेलता है और आरोही के पास आकर कहता है, डार्लिंग, मैंने तुम्हारे पापा की सारी इंडस्ट्री अपने नाम कर ली है। अगर तुमने शादी से मना किया तो तुम मुझे जानती हो, कपूर इंडस्ट्री ख़त्म करने के लिए कितना ही वक्त लगेगा मुझे। तभी विराट अपने पॉकेट से कुछ कागजात निकालता है और आरोही को दिखाता है।
आरोही उसे पढ़ तो नहीं पाई, पर आरोही ने उस पर अपने पापा के साइन देख लिए। तो आरोही कहती है, मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तभी विराट आरोही के और पास आकर कहता है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा मंडप में इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। आरोही कहती है, कुछ भी करो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तभी विराट आरोही को गुस्से से पकड़ लेता है और कहता है, इसका मतलब तुम्हें कपूर इंडस्ट्री की कोई पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी एक फ़ोन करके तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। आरोही कहती है, तुम्हें इससे घाटा ही होगा। विराट एक अच्छी सी मुस्कान देता है और कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है विराट मल्होत्रा को 100 करोड़ से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा? आरोही कहती है, विराट तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम ऐसे कर रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो सोच लो। आरोही अब सोच में पड़ जाती है। तो आरोही कहती है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तभी विराट कहता है, तुम मिसेस विराट मल्होत्रा बनोगी, और क्या चाहिए तुम्हें? आरोही कहती है, मेरे पापा की इंडस्ट्री तुम्हें फिर से मेरे पापा के नाम करनी होगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। विराट कहता है, बहुत ही बढ़िया, इस समय भी तुम डील कर रही हो। ओके, मैं तुम्हारे लिए इतना सा तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर विराट चला जाता है। विराट 5 मिनट में तैयार होता है और शादी के मंडप में आकर बैठ जाता है। आरोही भी विराट के पास आकर बैठ जाती है। आरोही और विराट इतने खूबसूरत लग रहे थे कि सबकी नज़रें बस उन्हीं पर थी। तभी विराट आरोही का हाथ पकड़ता है और कहता है, वाइफ ज़रा सा मुस्कुरा दो, हमारी शादी हो रही है, वो भी तुम्हारी मर्जी से। आरोही विराट की बात सुनकर झूठी मुस्कान देती है और विराट को ज़ोर से चुटी काट लेती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुमको अच्छे से सबक सिखा दूंगी। तभी विराट आरोही की कमर पर हाथ रख देता है और कहता है, तुमसे तो कितने बदले लेने हैं मुझे, तो तुम आज रात देखना मैं क्या करता हूँ। वैसे भी आज रात तो हमारी सुहागरात होनी है ना। आरोही विराट की बात सुनकर विराट को अपनी बड़ी आंखें दिखाती है और कहती है, ठड़की कहीं का, जब देखो तब दिमाग में यही सब चलता रहता है तुम्हारे। दोनों के बीच नोकझोंक चली रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए आगे आए। तभी आरोही के पापा आरोही का कन्यादान करते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि फेरों के लिए खड़े हो जाओ। तभी विराट और आरोही 7 फेरे ले लेते हैं। तभी पंडित जी विराट को आरोही को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। विराट भी आरोही को सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देता है और दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। तभी फोटोग्राफर कहता है, वाह भाई, आज तो इस जोड़ी से अच्छे फोटो आएंगे। तभी आरोही फोटोग्राफर को अपने पास आने का इशारा करती है और कहती है, अगर एक भी फोटो मीडिया को गई तो तू गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बने, समझे? आरोही ये बात विराट को देखकर बोलती है, जैसे विराट को वार्निंग दे रही हो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तभी विराट कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बीवी की कोई बात टाल सकता हूँ क्या? तुम इस बात की चिंता मत करो, कोई भी हमारी शादी की बात इस हॉल के बाहर नहीं करेगा। विराट और आरोही दोनों बातें करने में बिजी थे। शादी के बाद घर के सब बड़े लोग विराट और आरोही के पास आते हैं। इसके बीच सारे मेहमान भी अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। अब सिर्फ आरोही और विराट के घर वाले वहाँ पर थे। तभी आरोही के पापा उसे कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत इंसान को तुम्हारे लिए चुना था। अच्छा हुआ ये सब होने से पहले ही मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आरोही अपने पापा की ऐसी हालत देख नहीं पाई। आरोही कहती है, पापा कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आपके पसंद के लड़के से ही तो शादी की है। आपको विराट पसंद हो या अर्जुन, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी विराट के पापा कहते हैं,
अबे चुप कर यार, मेरी बेटी को कोई रुला नहीं सकता। ये विराट, तू भी ख्याल रखना इस बात का। और बेटा आरोही, इसने तुम्हें जरा सा भी तंग किया ना तो मुझे बताना, तो मैं इसकी अच्छी खासी खबर लूँगा। आरोही विराट के पापा की ये बात सुनकर हंसने लगी। तभी आरोही की माँ कहती है, अब आप लोग बस भी करो। आरोही और विराट अब थक गए होंगे, तो उन्हें आराम करने के लिए जाने देना चाहिए। आरोही के माँ पापा कहते हैं, बेटा अब हम भी चलते हैं, आपको ये आपका नया घर मुबारक हो। और मैं जानता हूँ विराट का पापा तुम्हें मेरी कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ये कहकर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। आरोही को भी अपने मायके का छूट जाना आरोही को भी बहुत दर्द दे रहा था। आरोही की माँ घर जाने से पहले एक बार आरोही से बात करने के लिए आरोही को अपने साथ विराट के रूम में लेकर गई। आरोही विराट का डेकोरेट हुआ रूम देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ। तभी आरोही की माँ कहती है, बेटा अब जैसा भी है विराट तुम्हारा पति है। मैं जानती हूँ तुम विराट को कुछ खास पसंद नहीं करती, पर उसकी वजह से आज हमारी इज्जत बची है। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा तुम्हारे पापा को कुछ भी कहता और हमें उनकी बातें सुननी पड़ती। तो बेटा प्लीज़ अब से तुम विराट को एक मौका देकर तो देखो। आरोही अपनी माँ की बात सुनकर उन्हें गले लगाती है और कहती है, हाँ माँ, मैं ज़रूर विराट को एक मौका दूंगी। पर आरोही को भी पता नहीं था कि वो विराट को एक मौका दे सकती है या नहीं। आरोही की माँ आरोही को सब समझाकर बाहर आती है। तभी विराट का रास्ता रिया रोक लेती है और विराट से कहती है, अरे मेरे देवर जी, कहाँ को निकले, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी अब तो आरोही तुम्हारी हो ही चुकी। तभी विराट कहता है, ये मानव कहाँ गया? ये आफत यहाँ पर भी छोड़ गया। रिया कहती है, पहले नेक निकालो, बाद में जाने दूंगी। विराट कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? रिया कहती है, अरे यार गिफ्ट चाहिए मुझे। तभी विराट अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और रिया के हाथ पर रखता है और कहता है, ये लो और अपना गिफ्ट खुद खरीद लो। हटो यहाँ से, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। रिया भी खुशी से वहाँ से हट जाती है। विराट कमरे में आता है और कमरा देखकर हैरान होता है। इतने कम समय में विराट का कमरा किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और आरोही खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। आरोही का ऐसा रूप देखकर विराट अपने आप को उसके पास जाने से रोक ना सका। विराट आरोही को पीछे से गले लगाता है तो आरोही चौंक जाती है। तभी विराट आरोही से कहता है, तुम कितनी हॉट हो। आरोही कहती है, विराट नहीं, तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? अरे तुमने और अर्जुन ने मुझे किसी ट्रॉफी की तरह ट्रीट किया है। जो जीता आरोही उसकी। अरे मेरी भी तो कोई इमोशन है। तभी विराट कहता है, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा वो अर्जुन पसंद है? आरोही कहती है, हाँ मुझे वही पसंद था। अरे उसने सिर्फ मुझे हासिल करने की कोशिश ही तो की थी, पर तुम तो उससे भी ज़्यादा कमीने निकले जो मेरे पापा की कंपनी हथियाने के लिए मुझसे शादी की। विराट को आरोही की इन बातों से इतना गुस्सा आने लगा कि विराट ने आरोही को अपने करीब खींच लिया और उसके करीब जाकर कहने लगा, क्या तुम्हें वो अर्जुन पसंद है और मैं तुम्हारे पापा की कंपनी हथियाना चाहता हूँ? और बताओ क्या क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? आरोही कहती है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मेरे पापा ने तुमको कैसे पसंद किया? आरोही की ये बात सुन के तो विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विराट आरोही को बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाता है और उसे सीधा अपने बेड पर पटकता है। आरोही विराट की इस हरकत से डर गई और आरोही कहने लगी, विराट ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हें किसने ये हक दिया मेरे साथ ऐसे व्यवहार करने का? विराट आरोही के ऊपर जाते हुए कहता है, तुम अब सिर्फ मेरी हो, मिसेस आरोही मल्होत्रा। पूरे रीति रिवाजों से हमने शादी की है। यही नहीं बल्कि तुम्हारे मेहंदी में भी मेरा ही नाम है। आरोही अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है और कहती है, तुमने मेरे हाथ पर अपना नाम कैसे देख लिया? विराट कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर नज़र नहीं रख सकता क्या? तभी आरोही कहती है, हाँ हाँ ठीक है, पर निकलो अब इस कमरे में से, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तभी विराट कहता है,
वैसे भी हम कल तो एक साथ ही सोए थे, तो तुम्हें आज क्यों प्रॉब्लम होने लगी? आरोही कहती है, तब मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं था कि तुम क्या हो, और अब मुझे पता चला है तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। विराट कहता है, तुम खुद को बचाने के लिए क्या ही करोगी? आरोही कहती है, विराट देखो मैं चिल्ला दूंगी। विराट हंसने लगा और कहने लगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा होगा, तो घर से सारे लोग तो हमें अच्छे से एंजॉय करने देंगे। आरोही अब विराट से और भी ज़्यादा डरने लगी। आरोही को पता था जब विराट गुस्से में होता है तो उसे भी पता नहीं कि वो क्या करता है, पर क्या करे, हमारे विराट मल्होत्रा का प्यार तो ऐसा ही जुनूनी प्यार है, तो आरोही को किसी के साथ देख ही नहीं सकता। आरोही भी जानती थी कि विराट कहीं ना कहीं उससे प्यार करता है, और आरोही खुद भी तो विराट से ही प्यार करती थी, पर अपने पापा के लिए ज़बरदस्ती अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट जानबूझकर आरोही के पास उसके ऊपर ही लेट गया। आरोही विराट को खुद के ऊपर से उठने में लग जाती है। तभी विराट कहता है, वाइफी आज हमारी सुहाग रात है, तो तुम मेरे साथ ऐसा करोगी क्या? विराट आरोही के ऊपर चढ़ा हुआ था। आरोही गुस्से में कहती है, विराट उठो मेरे ऊपर से, अरे मैं तुम्हारे नीचे दबकर कहीं पापड़ ना बन जाऊं। विराट का मूड आरोही को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। विराट आरोही को बस किस करने लगा। विराट आरोही के चेहरे पर किस करने लगा। तभी आरोही गुस्से में कहती है, विराट मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तभी विराट आरोही के पास आकर उसके कान में कहता है, मिसेस आरोही मल्होत्रा, ये मेरा हक है। विराट ने जैसे ही आरोही को याद दिलाया कि उसकी शादी तो अब हो चुकी, तो सिर्फ उसका ही हक है आरोही पे। आरोही अब विराट से कुछ बोल ही नहीं सकती थी, पर विराट आरोही को अपने दिल में छुपाए हुए प्यार का एहसास करवाना चाहता था। विराट ने तो आरोही को पूरी रात तंग करने का प्लान किया था। आरोही भी विराट को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी तो विराट से प्यार करती थी, पर विराट को बस बताना नहीं चाहती थी। आरोही गुस्से में कहती है, विराट अभी के अभी मुझसे दूर हटो, नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे पापा को बता दूंगी, तो वो तुम्हें घर से बाहर निकालकर गेस्ट हाउस में सोने के लिए मजबूर करेंगे। आरोही की इस धमकी का भी विराट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आरोही विराट के आगे बहुत कमज़ोर थी, पर क्या करे, अब आरोही यही सोच रही थी। पर आरोही जब विराट को देखती है तो वो आराम से सो चुका था। आरोही खुद से कहती है, अरे ये विराट भी ना, इसने सच में मुझे डरा दिया। अरे भाई, ऐसे कोई करता है क्या? विराट मल्होत्रा सच में पागल है क्या? अरे ये मेरे ऊपर कैसे सो गया? सच में इस पागल का तो कुछ भी नहीं हो सकता। असलियत में विराट सोया ही नहीं था, बस सोने का नाटक कर रहा था और आरोही के मज़े ले रहा था। पर यह नाटक करते करते विराट सच में ही आरोही के ऊपर ही सो गया। अगली सुबह विराट आरोही के बालों में अपने हाथ फेरता है और अपने सामने सोई हुई लड़की को प्यार से निहारता है और कहता है, ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे पास है। तभी आरोही अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, मैं इस रात को हमेशा के लिए भूलना चाहूँगी। तभी विराट आरोही के गले पर किस करके कहता है, तुम्हें भूलने कौन देगा, आज से तुम मेरी हो चुकी, तो मैं तो मेरी तरफ से हमेशा तुम्हें ये यादगार लम्हे देने वाला तो हूँ ही। आरोही अब शर्म से पानी पानी हो रही थी। फिर भी आरोही ने गुस्से में कहा, विराट मैंने तुम्हें रोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ कि तुम जब चाहो तब मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तभी विराट कहता है, तुम गुलाम नहीं मेरी रानी हो, तो तुम्हें मेरा ज़िंदगी भर साथ देना होगा। आरोही विराट की ओर देखती है और कहती है, खड़ूस विराट के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तभी आरोही विराट की नज़रें देखती है। विराट आरोही की बॉडी की तरफ देख रहा था। आरोही कहती है, विराट तुम सच में ही ठड़की हो। आरोही अपनी बात करके खुद को कवर करती है।
तभी विराट आरोही को अपने सीने से लगाता है और कहता है, मेरी खुद की बीवी को देख रहा हूँ, किसी और की नहीं, तो मुझे क्यों शर्म आएगी। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हें देख चुका। आरोही को गुस्सा आता है और वो कहती है, देखा है ना अपने सपने में। तुम मुझसे दूर हटो और ये मत समझना कि शादी हुई तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, हटो मेरे ऊपर से। तभी विराट कहता है, हाँ तुम्हें तो उस अर्जुन का टच ही पसंद आएगा, उसके आगे मेरी क्या कीमत है। आरोही कहती है, मैं अभी भी तुम्हारी बाहों में हूँ और तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। तुम सच में कमीने के कमीने ही रहोगे, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और अब ऐसे जता रहे हो कि इसमें भी मेरी ही गलती है। मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर आरोही खुद को ढकते हुए बाथरूम में फ्रेश होने जाती है। तभी विराट आराम से बेड पर सोता है और खुद से कहता है, आरोही मैं तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहता था, पर क्या करूं, तुम उस अर्जुन का गुणगान जो कर रही थी तो मुझसे रुका नहीं गया। तभी आरोही बाथरूम से बाहर निकलती है। आरोही के लंबे खुले भीगे बाल, उस पर आरोही ने सिर्फ बाथरोब पहना था। विराट तो पागल हो गया आरोही का ये रूप देखकर। विराट आरोही के पास जाकर खड़ा हो गया और आरोही को बस निहारता है। आरोही विराट को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए कहती है, बस भी करो अब, विराट कैसे देख रहे हो तुम मुझे। तभी विराट आरोही को गोदी में उठाता है और बेड पर रखता है। आरोही कहती है, विराट नहीं, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम। अरे नहीं, और कितना परेशान करोगे मुझे, वो भी सुबह सुबह। पर विराट किसी की कहाँ सुनने वाला है। आरोही पर टूट पड़ा जैसे उसको उसकी पसंद की चीज़ खाने को मिल गई। आरोही विराट के आगे खुद को बेबस पा रही थी। विराट को कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं था। विराट आरोही को उसके होठ पर एक डीप किस करता है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। विराट गुस्से में कहता है, क्या है। तभी दरवाजे के बाहर से रिया की आवाज़ आती है, विराट बस भी करो, सब लोग तुम्हारा और आरोही का नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी तैयार होकर नीचे आना। आरोही कहती है, हाँ 5 मिनट में आती हूँ। विराट कहता है, भाभी जी निकलो, हम अभी आते हैं। ये कहकर विराट आरोही को फिर से बेतहाशा किस करने लगा। आरोही शर्म से पूरी लाल हो गई थी। विराट आरोही के बेडरोब खोलने ही वाला था, तभी आरोही कहती है, विराट नहीं, पागल हो गए हो क्या। विराट एक बात याद रखना, हमारी शादी हुई है, इसका मतलब कुछ करने का लाइसेंस नहीं मिला तुम्हें, और अभी नीचे जाना है तो अपना घटियापन यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। आरोही विराट से ये सब कह ही रही थी, पर उसके गाल लाल हो चुके थे। लाल हुए गाल देखकर उसे गाल पर किस करता है और कहता है, ठीक है। आरोही कहती है, अभी तो छोड़ो। विराट आरोही को छोड़ देता है फिर, और बाथरूम में नहाने को जाता है। आरोही तब तक तैयार हो गई थी। विराट बाथरूम में से टॉवल पहनकर बाहर आता है। आरोही विराट को ऐसे देखकर कहती है, ठरकी तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या जो ऐसे बाहर आ गई। तो विराट अपने सीने पर हुए निशान आरोही को दिखाता है और कहता है, वो क्या है ना, कल मुझ पर जंगली बिल्ली ने हमला किया था, ये तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए तो ऐसे आया। आरोही के गाल फिर से शर्म से लाल हो गए। विराट आरोही के पास जाने ही वाला था, तभी दरवाजे के बाहर से रिया की आवाज़ आती है और आरोही से कहने लगी, अरे आरोही जल्दी करना, तेरी सासू माँ मेरी जान खा रही है। आरोही कहती है, हाँ अभी आई। आरोही विराट को छोड़कर नीचे चली जाती है तो रिया उसे रोकती है और उसे अपने कमरे में लेकर जाती है, और आरोही के गर्दन पर विराट के करामात के निशान थे, वो मेकअप से छुपा देती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट आरोही को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।